हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम लोग 26 चैप्टर कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट करना है, जिसका शीर्षक है प्रकृति का ज्ञान। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरश्चात्यस्विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ते सूर्याः तेजोवारि वृणां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब चैप्टर नंबर 27, प्रकृति का ज्ञान। श्री भगवान उवाच प्रकृति अस्थौ अपि पुरुषो नाज्यते प्रकृते गुणैः अविकाराद् कर्तृत्वा अन्ये गुणत्वा जजला कर्मत। अब भगवान श्री कपिल मुनि कहते हैं हमें, जिस प्रकार सूरज जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रहा आता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है और किसी प्रकार का इंद्रिय दृष्टि का कर्म नहीं करता। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, स एष यही प्रकृते अगुणे अस्वभिविश्यजते अहंक्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मित्यभिमन्यते। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जब आत्मा प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को स्व आत्मा मान लेता है, तो वह भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और अहंकार वह सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का कर्ता हूं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तेरे संसार पदवी पदवी बशो पदवी बवशो अभयत्य निर्वृत्तः प्रासंगिके कर्म दोष है सदसन्मीषयोनिषु। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्चतर तथा निम्नतर विभिन्न योनियों में देहांतर करता रहता है। जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अर्थ है विद्यमाने अपि संश्रितीर्ण निर्वर्तते ध्यायतो विषया नस्य स्वप्ने अनर्था गमो यथा। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है, किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं है और वह सभी प्रकार की अलाभकर स्थितियों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार की स्वप्न में होता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अतएव शनश्चित्तम प्रसक्तमसततां पथि भक्ति योगेन त्रिवेण विरक्त्या च नयेद्वसम्। कपिल मुनि भगवान अब कहते हैं, प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुखों उपभोग के प्रति आसक्त अपनी दूसरी चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगावे। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाएंगे। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यमादि यमादिभिर्योगे योग पथर पथैर अभ्यस्य अंज श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सतेन मत कथा श्रवणेन च। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, सर्वभूत समतवेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन समधर्मेण बलीयसः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भक्ति में सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को संभाव से एवं किसी के प्रति
शत्रुता रहित होते हुए घनिष्ठता से रहित होकर देखना होता है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने होते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यदृक्ष्योपलब्धेन सन्तुष्टो मिते भुङ् मुनिः विविक्त शरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भक्त को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वह कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। जितना आवश्यक हो उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए। उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचारवान, शांत, मैत्रीपूर्ण, उदार तथा स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, सानुबन्धे च देहे अस्मिन् कुर्वन् सदाग्रहं ज्ञानेन दृष्टेत अत्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए और उसे व्यर्थ ही शरीर के रूप में अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो शारीरिक संबंधों की ओर खींचा चला जाएगा। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, निर्वृत्त बुद्धे अवस्थानो दूरी भूतान्य दर्शन उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषे वा कर्म आत्मदृक्। अब कपिल मुनि भगवान यहाँ पे कहते हैं, मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थाओं से परे दिव्य स्थिति में रहकर रहना चाहिए और अन्य समस्त जीवन बोधों से विलग रहना चाहिए। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर उसे अपने आप को उसी तरह देखना चाहिए जिस प्रकार वह आकाश में सूर्य को देखता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मुक्तलिंगम सदा भासमसति प्रतिपद्यते सतो बंधु बस अक्षुः नुस्यूत मद्वयम्। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मुक्त जीव को उस परमेश्वर का साक्षात्कार होता है जो दिव्य है और अहंकार में भी प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है। वे भौतिक कारण के आधार है तथा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं। वे अद्वितीय है और माया के नेत्र है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यथा जलस्थ आभासा स्थलस्थेन वदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, एवं त्रिविद अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमय समाभाषे लक्षित अनेन सदाभासेन सत्यदृक्। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस प्रकार स्वरूप सिद्धि आत्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में और तब शरीर, इंद्रियों एवं मन में प्रतिबिंबित होता है। फिर कपिल मुनि भगवान यहाँ पे कहते हैं, भूत सूक्ष्मे इंद्रियमनो बुद्धिया दिश्विः निन्द्रियः लीनेषु वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यद्यपि ऐसा लगता है भक्त पांचों तत्वों, भोग की वस्तुओं, इंद्रियों तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वह जागृत रहता है और अंधकार से रहित होता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मन्ये मानस्त तदात्मानो मान मनस्तु नष्ट वन्मृषः नष्टे अहंकरणे दृष्टा नष्ट वृत्तः इवातुरः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार के दूर हो जाने के कारण वह अपने को उस तरह विनष्ट हुआ मान लेता है जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य अपने को विनष्ट हुआ समझता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, एवं प्रत्यवमृश्य सावात्मानं प्रतिपद्यते सा अहंकारस्य द्रव्यस्य यो अवस्थान मनुग्रह। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं,
जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है, तो अहंकारवश वह जिस स्थिति को स्वीकार करता है, वह उसे प्रकट हो जाती है। फिर आगे कपिल, अब यहाँ पे देवहूति पूछती है कपिल भगवान से। देवहूतिरुवाचः पुरुषं प्रकृति ब्रह्मात्म विमुज्यति कहिर्चित् अन्यो अन्यापा आश्रय अत्वाच नित्य अत्वादनयोः प्रभो। अब माता देवहूति कपिल मुनि से पूछती है, हे ब्राह्मण, क्या कभी प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है? क्योंकि इनमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है, तो उनका पृथकत्व वियोग कैसे संभव है? फिर आगे कपिल प्रश्न पूछती है देवहूति मैया, यथा गंधस्य भूमिश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम्र रसस्य च यथा तथा बुद्धि परस्य च। फिर मैया प्रश्न पूछती है, जिस प्रकार पृथ्वी तथा इसकी गंध या जल तथा इसके स्वाद का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह बुद्धि तथा चेतना का कोई पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। फिर आगे भैया पूछते हैं, अकर्तुः कर्म बंधु अयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं तेष्वतः कथम। अब यहाँ पे देवहूति मैया पूछती है, अतः समस्त कर्मों का कर्ता न होते हुए भी जीव जब तक तब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है, जब तक प्रकृति उस पर अपना प्रभाव डालती रहती है और उसे बांधे रहती है। तो भैया कहती है, समस्त कर्मों का कर्ता न होते हुए भी जीव तब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है, जब तक प्रकृति अपना प्रभाव उस पर डालती रहे और उसे बांधी रहे, ये बताइए प्रभु। फिर आगे मैया बोलती है, क्वचित् अथवा वश्रेण निर्वृतं भय बुलमणरम अनिवृत्त निमित्ते अथवा पुनः प्रत्यय वटिष्ठते। अब माता पूछती है, यदि चिंतन तथा मूल सिद्धांतों की जांच परख से बंधन के महान भय से बच भी लिया जाए, तो भी यह पुनः प्रकट हो जाता है, क्योंकि इसके कारण का अंत नहीं हुआ होता है। अब आगे प्रभु कपिल मुनि क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 21 से वो कल हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।